विषय में हम लोग जानेंगे। इसमें तत्पुरुष समास जो विभक्तियों से जुड़ा हुआ है उसके विषय में जानेंगे। तो तत्पुरुष समास दो प्रकार के होते हैं, एक समानाधिकरण तत्पुरुष और दूसरा व्यधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत कर्मधारय एवं द्विगु समास आते हैं, लेकिन व्यधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत 6 भेद होते हैं। द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। पहला है द्वितीया तत्पुरुष। इसका सूत्र है द्वितीया श्रितातीत पतित गताप्यस्त प्राप्तापन्वय। द्वितीया श्रितातीत पतित गताप्यस्त प्राप्तापन्वय, यानी कार्य की द्वितीया विभक्ति लगे हुए किसी शब्द का समास जब पद के अंत में आश्रित या श्रित, अति, पति, गतः, अत्यस्त, प्राप्त या आपन्न शब्द लगे हो तो वहां द्वितीया तत्पुरुष समास होते हैं। श्रित माने आश्रित, अतीत माने परे, पतित माने पड़ा हुआ, गतः माने गया हुआ, अत्यस्त माने फेंका हुआ, प्राप्त माने आया हुआ और आपन्न माने प्राप्त। इस प्रकार से सबका अर्थ होता है और ये सभी श्रित, अतीत, पतित, गतः, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न शब्द जब द्वितीया विभक्ति वाले शब्दों के साथ लग जाते हैं तो वहां द्वितीया तत्पुरुष समास होता है। अब जैसे कृष्ण श्रिता या आश्रिता तो बन गया कृष्णाश्रिता, कृष्ण के आश्रित। दुखम अतीता, दुखातीता, दुख से परे। अग्निपतिता, अग्निपतिता आग में पड़ा हुआ। प्रलयम गतः, प्रलय गतः, प्रलय में गया हुआ। मेघम अत्यस्ता, मेघात्यस्ता, मेघ में फेंका हुआ। जीवनम प्राप्त, जीवन प्राप्त, जीवन में आया हुआ। धनम आपन्न, धनापन्न, धन को प्राप्त। ये द्वितीया तत्पुरुष समास की बात है। अब तृतीया तत्पुरुष समास। इसमें पहला है कर्तृकरणे कृतापन्न। जब प्रथम पद तृतीया विभक्ति वाला हो और उसके बाद तृतीयांक कर्ता या करण का कहा गया कि जब प्रथम पद तृतीया विभक्ति में हो और वह प्रथम पद तृतीयांक कर्ता या करण कारक का हो तो दूसरा शब्द कृदंत प्रत्यय का हो तब तृतीया तत्पुरुष समास होता है। अब जैसे हम देख रहे हैं नखर जोड़ घूमना, नख घूमना। यहां हम देख रहे हैं कि नखर में
तृतीया बहुवचन का प्रयोग है। प्रथम पद है तृतीया विभक्ति में, और भिन्न शब्द जो है इसका रूप है भिद। भिद में कृदंत प्रत्यय कृत लगा हुआ है, अक्तो तो प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये बना है भिन्न। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये नख है भिन्ना, नख भिन्ना, इसमें तृतीया विभक्ति का पहला पद है और उसके बाद कृदंत पद है, इसलिए तृतीया तत्पुरुष समास का ये उदाहरण हुआ। दूसरा है यहां भी देख रहे हैं कि कालिदासेन में तृतीया प्रथम पद है, ये तृतीया विभक्ति में है, और लिखितम शब्द में यहां भी लिख धातु में लिख रूप में कृदंत प्रत्यय तो लगा हुआ है और नपुंसक लिंग में लिखितम हो गया है, इसलिए यह तृतीया तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसके बाद भी एक और सूत्र आता है इसी में, पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र स्वच्छर है। पूर्व मन पहले, सदृश मन समान, सम मन बराबर, ओनार्थ मन हो गया एक से परे, और कलह मन लड़ाई, निपुण मन कुशल, मिश्र मन मिला हुआ, और स्वच्छर मन चिकना। इन सभी यदि ये सारे शब्द तृतीया विभक्ति वाले शब्दों के बाद लगे हुए होंगे तो वहां भी तृतीया तत्पुरुष समास होगा। यदि पूर्व पद में तृतीया विभक्ति वाला पद हो और उसके बाद यदि ये सारे शब्द उसके साथ लगे हुए हों तो वहां हम समझेंगे कि वह तृतीया तत्पुरुष समास है। यदि समस्त पद में भी हम यदि अंत में देखेंगे ये सारे शब्द लगे हुए हैं तो वहां पर भी हम समझेंगे कि ये तृतीया तत्पुरुष समास का उदाहरण है। जैसे
इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ मासेन पूर्व में मासेन जो है तृतीया विभक्ति का पद है, पूर्व पद तृतीया विभक्ति में है, उसके साथ पूर्व शब्द लगा हुआ है, इसलिए यह तृतीया तत्पुरुष समास हुआ, मास पूर्व। उसी प्रकार चंद्रेण में भी प्रथम पद तृतीया विभक्ति वाला है, उसके साथ सदृश पद लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास का उदाहरण हुआ। चंद्र सदृश मात्रा समा, मातृ शब्द से मात्रा तृतीया विभक्ति में है, इसलिए यह भी तृतीया तत्पुरुष समास का उदाहरण हुआ। मातृसम वाचा कलह, यहाँ भी वाच शब्द से तृतीया विभक्ति में वाचा हुआ और उसके साथ कलह शब्द लगा हुआ है, इसलिए यह वाक कलह हुआ। आचार्य निपुणा, आचार शब्द में तृतीया विभक्ति लगी हुई है, इसलिए ये निपुणा शब्द के साथ समस्त हो रहा है, इसलिए आचार्य निपुणा आचार्य निपुणा तृतीया तत्पुरुष समास। गुणेन मिश्रम, गुण मिश्रम, घर्षण सुलक्षणम, घर्षण सुलक्षणम, ये सारे तृतीया तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। इसके बाद चतुर्थी तत्पुरुष। इसका सूत्र है इसमें कहा गया कि जब प्रथम पद चतुर्थी विभक्ति में हो और उसके साथ तदर्थ माने किसी खास कार्य के निमित्त कोई वस्तु का प्रयोग होने वाला हो, वैसे अर्थ में अर्थ वाले बलि, बलि मीन्स होता है भोजन, हित, हित माने हित, सुख, सुख और रक्षित रक्षा किया जाए। इन सभी शब्दों का यदि चतुर्थी विभक्ति वाले पद के साथ समास हो रहा है तो वहां हम समझेंगे कि यह चतुर्थी तत्पुरुष समास है। वैसे भी यदि कोई भी प्रश्न आता है उसके साथ यदि हम अंत में देखेंगे बलि, हित, सुख और रक्षित लगा हुआ है तो वहां भी हम समझेंगे कि यह चतुर्थी तत्पुरुष समास का उदाहरण। और जैसे
यहाँ देख रहे हैं कि यूपाय डाल, यूपाय माने यूप माने होता है यज्ञ की लकड़ी, यज्ञ के लिए कोई खंभा, एक उसके ही निमित्त उसका प्रयोग होता है, उस खंभे का। यज्ञ के बीच में एक हम ध्वज जो लगाते हैं उसको कहते हैं यूप, यूप के लिए लकड़ी जो इस्तेमाल होता है, उसके साथ वह यूपाय का उसके निमित्त यह हुआ, इसलिए यह तदर्थ उसके अर्थ के लिए, उसी कार्य के लिए, इसलिए यूपाय दारू यहाँ चतुर्थी तक विभक्ति है, उसके साथ ये दारू लगा हुआ है यूपाय दारू। यहाँ घटाए मिट्टी का, घट के लिए मिट्टी, तो मिट्टी जो है वह घट के लिए ही निमित्त अर्थ में आया, उसी के लिए निमित्त आया है, इसलिए यहाँ यह चतुर्थी तत्पुरुष समास का होता है। काकाय बलि, कौवे का भोजन, कौवा के लिए भोजन, तो यहाँ काक बलि। पुत्राय सुखम, पुत्र के लिए सुख। गवे हितम, गाय का हित, और गवे रक्षितम, गाय की रक्षा। इस तरह से हम इस चतुर्थी तत्पुरुष समास का ये एग्जाम्पल है, इसको हम जानेंगे, फिर अगले क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे।